और उनका ये अमृतमय हरिनाम हरि कथा रस सब उनकी कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसी भारत भूमि उस पर भी ये सत्पुरुषों की जननी स्वरूपा भूमि हमें प्राप्त हुई है। और सब कुछ तो उन्होंने सदैव स्वभाव से ही प्रेरित होकर किया है, सब कुछ किया। हम तो बस उन्हें याद करें, उन्हें याद करें, उन्हें याद करना एक संत से लड़की ने, एक बालिका ने कहा, महाराज मैं आपसे गुरु दीक्षा मंत्र दीक्षा लेने आई हूं। संत ने कहा, बेटी मैं मंत्र दीक्षा नहीं देता हूं, मैं मानव दीक्षा देता हूं, मानव बनने की दीक्षा देता हूं। और ये 5 सूत्र दोहराए, मेरे पास जो कुछ है सब उनका है, मैं भी उन्हीं का हूं, वे ही मेरे अपने हैं। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उनका प्रेम ही, उनकी प्रियता ही मेरा जीवन है। ये मानवता के 5 महावाक्य मेरे पे, ये मानव दीक्षा आप हम सब ले लें। मेरा सब कुछ उन्हीं का है। मैं उन्हीं की रचना हूं, वही मेरे पालक हैं, सब कुछ है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, उनकी प्रियता ही मेरा जीवन है।
मानव जीवन में अगर कुछ करना है तो इतना सा करना। बाकी तो उनकी मंगलमयी हेतु की कृपा से सब कुछ स्वतः हो रहा है, और जो नहीं होगा वो आवश्यक नहीं है। जो आवश्यक होगा सब कुछ स्वतः हो रहा है। मानव जीवन का यदि कोई पुरुषार्थ है तो इतना ही है। मैं जो हूं, जैसा हूं, जहां भी हूं, सहजता पूर्वक, बड़ी सरलता पूर्वक, बड़ी सद्भावना पूर्वक स्वीकार करें, मैं तेरा हूं, तेरा ही हूं, और सब भी तेरा है। मेरा कभी कुछ था नहीं, सत्य है। मेरा अभी कुछ है नहीं, और मेरा कभी कुछ होगा भी नहीं। अगर मेरा कुछ है, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही मेरे अपने हो। तुम्हारी प्रियता, तुम्हारी मधुर स्मृति का जागरण, यही मेरा जीवन है। यही मेरी पूंजी है, कमाई है। यही मुझे अर्जित करना है। यही मेरा लक्ष्य है इस मानव जीवन का। यही मेरा पुरुषार्थ है, चरम पुरुषार्थ। जय हो हरि, जय हो। तुम्हारा मैं नाम गाऊं, तुम्हारी लीला गाऊं, तुम्हारे गुणों का गायन करूं। तुम्हारे प्रेमी जनों की संगति करूं।
तेरे विश्व की मैं क्षति न करूं, किसी की हानि न करूं। उस मिले हुए के द्वारा बने जितनी इस विश्व की, तेरे विश्व की, तेरे जगत की, सेवा करूं, सहयोग करूं। उसका फल और अभिमान छोड़कर बस तेरा आश्रय पा जाऊं, तेरे चरणों का आश्रय पा जाऊं। तेरी तेरी स्मृति को पा जाऊं, तेरी प्रियता पा जाऊं। बस यही यही मेरी जीवनचर्या हो, अनंत काल की यही मेरी जीवनचर्या। मेरे बहन और भाई, आइए ऐसा सुंदर मानव जीवन ऐसा सुंदर मानव जीवन, ऐसा दिव्य मानव जीवन, ऐसा सर्वोपयोगी मानव जीवन। ये मानव जीवन उनके विश्व के भी काम आ सकता है। अपने आप को भी कृतार्थ कर सकता है। प्रभु भी इससे आनंदित होते हैं। प्रभु भी इससे आनंदित। ऐसा सर्वोपयोगी मानव जीवन हम सभी को प्राप्त हो गया है, मिल गया है। ऐसा साधना में दिशा निर्देश मिल गया है, साधन सामग्री में प्राप्त हो गई है। इस जगत में हमें कैसे रहना है, प्रकाश मिल गया। प्रभु के प्रेमी होकर रहना है, उनके जगत के सेवक बन के रहना है। और अपने आप में संतुष्ट रहना है। और इससे भी आगे उनकी मधुर मधुर स्मृति का जागरण करना है, उसे जागृत करना है, उनकी प्रियता को पाते रहना है। प्रियता से उन्हें भी रस मिलता है।
प्रेमी को भी रस मिलता है, प्रेमास्पद को भी रस मिलता है। कोई प्रेमास्पद है, प्रेम के भंडार हैं, प्रेम के दाता हैं, हम उनके प्रेम के प्यासे हैं। ऐसा संयोग है ये, और ऐसा ये प्रेम पदार्थ है इस प्रेम रस का दान करने वाले प्रभु के यहाँ प्रेम कभी घटता नहीं है, बल्कि उत्तर उत्तर बढ़ता रहता है। जितना वो दान करते हैं उतना ही बढ़ता रहता है। और ऐसा प्रेम रस है, इतना इसका कितना ही रसपान करो, इसकी प्यास बुझती नहीं। नित नव लालसा। प्रेम रस पाते पाते तृप्ति होती नहीं, और देते देते ये घटता नहीं, देखिए, बल्कि और बढ़ता रहता है। अब बताइए, ऐसा रस हो जो देने से बढ़ता ही जाए, तो देने वाले को भी आनंद होता है। आप अपने छोटे शिशु को प्यार करते हो, प्यार देते हो, दुलार करते हो, तो क्या प्यार घट जाता है क्या? और बढ़ जाता है। प्रेम का ऐसा रस है, वे इसका दान करते करते कभी अघाते नहीं है। और हम उनके प्रेम रस का पान करते कभी तृप्त न हो। ऐसा मानव जीवन गोपियां, महाप्रभु चैतन्य, मीरा, असंख्य संख्य, भरत जी, प्रहलाद जी, सब उनके इस प्रेम तत्व को पाकर अभिन्न हो गए। नारद जी, सनकादिक जी, भगवान शिव, श्री हनुमान जी, और न जाने कितने कितने महापुरुष। बाहरी परिस्थितियों में भेद है, योग्यताओं का, रुचियों का भेद है, पर आंतरिक कोई भेद नहीं है। सब प्रीति में एक हैं, सब उनके प्रेम को पा रहे हैं। अंतरंग जीवन सभी का एक है। जो प्रेम तत्व, प्रेम पदार्थ मीरा को मिला, वही चैतन्य को, वही गोपियों को, वही शबरी जी को, वही भरत जी को, वही भाई जी को, वही सभी को, वही मुझको, आपको, हम सबको मिल सकता है। सभी को मिल सकता है, अभी मिल सकता है। सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा हूं। तू ही मेरा अपना है, और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
तुम प्यारे लगो, तुम प्यारे लगो, प्यारे लगो, प्यारे लगो। तेरी याद में यूं ही आकुल रहूं, व्याकुल रहूं। तेरी याद में बस हुक उठती रहे, हुक उठती रहे। ओ हरि, ओ नाम, हुक उठती रहे। मेरे बहनों और भाइयों, यही हमारा अपना सुंदर मानव जीवन है। और कोई इससे सुंदर मानव जीवन का चित्र हो हमें मालूम नहीं है, और कोई आवश्यकता भी मालूम नहीं देती। संसार तो भैया कितना ही अर्जित कर लो, भागवत के श्रोता प्रेक्षक बड़े सम्राट हैं, बड़े संपन्न हैं, सब कुछ ऐसा लगता है एक बार की बड़ा सुंदर जीवन है, चक्रवर्ती सम्राट है, सुंदर शरीर है, सब सुख है। एक बार ऐसा लगता है, एक बार हम बड़े मोहित हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा जीवन। तो भैया पीछे काल नाम की एक ऐसी शक्ति पड़ी हुई है, सब ध्वस्त कर देती है, सब राख में मिला देती है, जगत की सारी सुंदरता सब समाप्त कर देती है। इसे जगत की सुंदरता में, जगत की उपलब्धियों में कहीं तुमने जीवन बुद्धि की तो तुम्हारा ही अनुभव है आज तक का, इसमें धोखा ही हुआ है, धोखा ही हुआ। इस अनुभव को संजो लें, अच्छे से जीवन में रख लें। नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। हे रचयिता, हे विश्वाधार, हे अगोचर, तुझे मैंने देखा नहीं, मैंने जाना नहीं। ग्रंथ कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, तुम्हारे प्रेमी जनों का जीवन कह रहा है, उनके ये प्रतीक कह रहे हैं, संकेत कह रहे हैं। तू है पतित को पावन करने वाला, सभी का है।
सभी, और सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा समय निकल जाए, ऐसा कोई सहारा मिले, नहीं, सदा सदा के लिए। और सब तरह से, देखिए, सब तरह से परिपूर्ण कर देने वाला। संसार में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है मेरे बहन भाई जो तुम्हें सब तरह से परिपूर्ण कर दे, कुछ नहीं। फिर वो अभाव, फिर वो अभाव, फिर वो बाकी, वो बाकी, और जीवन खत्म। और हमारे मानव जीवन की मांग है कोई एक ऐसी चीज मिलती, ऐसी एक उपलब्धि होती जीवन की जो सदा के लिए होती, उसकी खोज के लिए मानव जीवन मिला है। जो सदा के लिए हो और हमें सब तरह से फिर परिपूर्ण कर दे, जिस एक के मिल जाने पर कुछ शेष न रहे। कुछ शेष न रहे। ये वो अवसर हमें सहज में मिल गया है, वो सारा साजबाज जुड़ चुका है। अब थोड़े और आगे बढ़िए मेरे पास, जागिए। संत जन कहते उठिए, जागिए, इस मोह निद्रा से थोड़ा और जागिए। कहां कहां मटके हैं, निकलिए यहां से। उत्तिष्ठ जागृत वरान निबोधत, उठो, जागो, और सफल पुरुषों का, श्रेष्ठ पुरुषों का संग करो, और वहां पर उस यथार्थ का बोध करो। आइए, वो अवसर हमें मिल गया है। संत जन कहते हैं दुर्लभ साज, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। उनके अहेतु की कृपा हम सभी को समान रूप से उनके योग की, उनके बोध की, उनके प्रेम की वृष्टि कर रही है। बस थोड़ी थोड़ी देर के लिए, सबसे निश्चिंत होकर, कुछ क्षणों के लिए बेपरवाह होकर, सबसे मतवाले होकर केवल चुप हो जाए। सब अच्छा अपनी अपनी जगह, ठीक है, अभी देखेंगे, अभी थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुको, ऐसे चुप हो जाए। हम बहुत कुछ करने की सोचते रहते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और उसका बखान भी करते रहते हैं। हमने इतना किया, उतना किया, परस्पर इस तरह की चर्चाएं प्राय हम करते हैं। हमने ये कर लिया, हमने इतनी डिग्रियां ले ली, हमने
LLB LLM कर ली, और कुछ ये कर लिया, और ये पद पा लिया, वो उपलब्धि हो गई। ऐसी परस्पर की हमारी चर्चाओं में बस जीवन में एक दूसरे के सामने अपनी उपलब्धियों को गिनाते रहते हैं। ने ये किया, वो कर रहे हैं, हमारा ये करने का विचार है। पर ये हमसे कोई पूछे कि तुम चुप कितने होते हो, तो हमें कोई उत्तर नहीं आता। चुप कितने होते हो? सच मानिए, आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठहरे होते जीवन में, बिना शर्त, यूं ही केवल चुप, तो जैसे पत्थर स्वतः धरती की ओर आता है, आकर्षित होता है, क्योंकि पृथ्वी का अंश है वो। पृथ्वी अपने अंश को, उस पत्थर को स्वतः अपनी ओर खींचती है, स्वतः। ऐसे तुम कोई आड़ नहीं लगाओ, केवल चुप हो जाओ, सहज सरल चुप हो जाओ। अनुभवी महापुरुष तो कहते हैं, मेरा विश्वास भी है, उनकी वे स्वतः हमें अपनी ओर खींच रहे हैं, खींच रहे। कितना आकर्षण, कितना मधुर है। देखो, खींचता तो मेंढक भी है। अब मेंढक को देखना बरसात में, कितनी दूरी से किसी को खींच लेता है, वो भक्षण करता है, वो नाश कर देता है। यह फर्क है। उसका जो खिंचाव है, उसका जो आकर्षण है, कितना वो मधुर है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसका संकेत हम कर सकते हैं। इतना मधुर आकर्षण है उनका, वो स्वतः है, हमें स्वतः खींच रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए चुप होते रहे, ठहरते रहे, शांत होते रहे। थोड़ी थोड़ी देर का अर्थ 5 सेकंड, 10 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2-3 मिनट, इतना। अधिक से अधिक 10 मिनट। क्या कभी इतनी देर के लिए केवल चुप हुए? हम जब चुप होते हैं तो फिर एक समस्या रहती है, ध्यान लगाना है, समाधि लगानी है। ये सब छोड़ दो, ये लगाने की चीज नहीं है, सब लग जाएगी। ध्यान करने वाली वस्तु नहीं है, समाधि लगाने वाली वस्तु नहीं। ये सब होने, प्रीति भी करने की चीज नहीं है, स्मृति करने की बात नहीं है। सब स्वतः हो जाए। उनका ध्यान भी स्वतः होगा। अरे भैया, तुम भोजन करते, भूख लगती है तो भोजन का ध्यान करते हो कि होता है?
शुद्ध भोजन की याद आती है। जब जोर की प्यास लगती है फिर पानी का ध्यान करना पड़ता है। शुद्ध ध्यान होता है। जब धन की आवश्यकता होती है फिर धन का ध्यान करना पड़ता है, शुद्ध होता है। जो कोई अपने होते हैं, अपने प्यारे होते हैं, उनका ध्यान करना पड़ता है। अपनों का ध्यान सोते आता है, उनकी याद सोते आती है। संत ने कहा, अरे भैया, मरे हुए बुजुर्ग हमें याद आते हैं, रह रह करके भूलने पर भी याद आते हैं। गया हुआ धन हमें रह रह के याद आता है, और भगवान इतने घटिया हो गए कि उनकी याद हमें करनी पड़ती है। ये कम दुख की बात है कि हमें उनकी याद करनी पड़ती है। ऐसा क्यों हुआ? भैया, याद उसी की आती जिसको हम अपना मानते हैं और जिसकी आवश्यकता जीवन में होती है। जिसकी आवश्यकता जीवन में होती है। काश इस मानव जीवन में प्रभु की आवश्यकता को हमने अनुभव किया होता। पर हम भूलवश क्या सोचते, मुझे रोटी चाहिए, मुझे जल चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे संसार के भोग सुख चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, धन चाहिए। अरे भैया, थोड़ा होश में आकर देखो, ये सब तुम्हारे शरीर तक पहुंचते हैं, शरीर से आगे कुछ नहीं पहुंचते। अगर तुम तक पहुंचते होते तो फिर सबके होते हुए कभी अशांति ना होती। प्रायः देखते हैं हम, ये सब होने पर भी सब खारा खारा लगता है, सब काटने दौड़ता है, सब फीका हो जाता है। क्यों? कि सब तुम तक पहुंचते ही नहीं है। ये सब शरीर तक पहुंचते हैं। हमसे भूल क्या होती है? बैठ जाओ। ठीक है, सब कुछ। हमसे भूल क्या होती है कि हम अपने को शरीर माने रहते हैं। जैसे तुम गाड़ी में बैठते हो, तुम केवल बैठे हो, कुछ चलते नहीं हो, फिर भी कहते हो मैं जा रहा हूं, मैं इतनी दूर पहुंच गया हूं, अब हम पहुंचने वाले हैं, अब हम पहुंच गए। ये सब गाड़ी का चलना पहुंचना ही होता है, पर हम अपना चलना और पहुंचना मानते रहते हैं। हम अपने को गाड़ी से इतना एकाकार कर लेते हैं क्योंकि तुम ना कहीं पहुंचे ना कहीं चले। इसी तरह इस शरीर की आवश्यकता को भूलवश हमने अपनी आवश्यकता मान ली। इसलिए लगता है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा, न जाने क्या क्या इस चाहिए। कितनी लंबी लाइन कर, आपको सब कुछ, ये सब आपके तक पहुंचता ही नहीं है। ये सब शरीर तक पहुंचता है। और मेरे बहन भाई, शरीर भी मृत्यु तक है, उसके बाद शरीर भी आपके साथ नहीं है, शरीर भी आप तक नहीं है। इसलिए इस तरह से जागरण करें, इस तरह जागिए कि मेरी वास्तविक मांग क्या है।
तुम्हारी मांग परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ विश्राम, ध्यान दें, परमात्मा का अर्थ शांति, परमात्मा का अर्थ निर्विकार जीवन, परमात्मा का अर्थ अभय जीवन, अमर जीवन, मृत्यु से परे का जीवन। परमात्मा का अर्थ समस्त अभावों का अभाव जहाँ है, पूर्णता जहाँ है, पूर्ण जीवन। परमात्मा का अर्थ स्वाधीन जीवन, जहाँ समस्त पराधीनताओं का अंत है, स्वाधीन जीवन। परमात्मा का अर्थ सहज निज आनंदमय जीवन। परमात्मा का अर्थ रस रूप जीवन। ये है परमात्मा का। हम कौन से परमात्मा की बातें कर रहे हैं? किस परमात्मा की प्राप्ति की बात? अपने जीवन से समझो उसको। परमात्मा मेरी कौन सी समस्या का समाधान है? ये परमात्मा को मानने का अर्थ नहीं है ये भगवान मेरी कोठी हो जाए, मेरे बंगला हो जाए, मेरा ब्याह हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरा ये हो जाए। ये परमात्मा को मानने का अर्थ नहीं है। ये तो कालक्रम से स्वतः ही होने और मिटने वाली बातें हैं। ये परमात्मा से तुम मांग भी लोगे, कब तक रखोगे? सोचो, कब तक रखोगे? कब तक ये चीजें तुम्हारी साथ रहेगी? कब तक तुम इनके साथ रहोगे? मांग लो। परम परमात्मा को इन्हीं तुच्छ चीजों के लिए, नश्वर चीजों के लिए यूज करते हैं। हे भगवान, ये परमात्मा को मानना नहीं है। ये तो परमात्मा को हमने एक चाकर बना के रख दिया, एक माध्यम बना के रख दिया। परमात्मा को मानने का अर्थ है मुझे जगत शांति नहीं दे सका, मुझे जगत विश्राम नहीं दे सका, जगत ने विकार तो दिए काम क्रोध आदि, पर मुझे निर्विकार जीवन नहीं दे सका। जगत ने मुझे मृत्यु तो दी पर अमर जीवन नहीं दे सका। जगत ने मुझे अभाव दिए पर पूर्णता नहीं दे सका। जगत ने मुझे बांधा, बंधन दिए, गुलामियां दी, पर स्वाधीन जीवन नहीं दे सका। जगत से मुझे दुख जरूर मिला पर दुख रहित सुख तो कहीं नहीं मिला, वो आनंद तो नहीं मिला, वो रस तो नहीं मिला। इसलिए इस मांग को लेकर तुम परमात्मा का भज, फिर तुम्हें उसकी याद आएगी। याद करनी नहीं पड़ेगी, अपनी मांग को जागृत कीजिए, अनुभव कीजिए और फिर उस प्रभु की महिमा स्वीकार कीजिए। सब चीजें उनके पास, उसी को भगवान कहते हैं जिनके पास विश्राम, शांति शांति है। उन्हें शांताकारम कहते हैं, जिनके पास निर्विकार जीवन है। अमर जीवन उन्हीं के पास है, स्वाधीन जीवन, पूर्ण जीवन, रसरूप जीवन प्रभु के पास। और यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। ये जगत से पूरी हुई नहीं, इसलिए मुझे भगवान चाहिए। इस तरह से आप जब ठाकुर से नाता जोड़ोगे, उसको अपना मानोगे और उसकी आवश्यकता का अनुभव करोगे। ये दो बात, वही मेरा अपना है, मुझे उन्हीं की आवश्यकता है। और उस पर आस्था करोगे, विश्वास करोगे कि सब चीजें उसके पास है और मुझे जरूर मिलेगी। वो परम उदार है। मेरे मांगने में, मेरे सन्मुख होने में देरी है, कमी है, उस दाता की कमी। संत तो कहते हैं, ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को लाए।
जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत शबरी कह, प्रभु न अधिक जिय जाने। ऐसे मैं ही इधर उधर भिखारी बना हूं, इधर आशा उधर आशा, इधर संसार में भटक रहा। मैंने सच्चे सच्चे अर्थों में मेरी वास्तविक मांग क्या है इसको अनुभव ही नहीं किया। मैं सोचता हूँ मुझे धन चाहिए, मैं सोचता हूँ मुझे भोग चाहिए, मैं सोचता हूँ मुझे मान सम्मान चाहिए। कहाँ भटक गया मेरे। और ये सब मिलने पर भी आप देख लो, जिनको ये सब मिल जाता है उनकी हाल देख लो, उनका जीवन देख लो। ये सब क्षणिक चीजें तुम्हारी मांग नहीं है, ये सब शरीर तक का भोजन है। आप अपनी वास्तविक मांग को अनुभव करते और उस मांग के दाता, उसके पूर्ति करता भगवान पर आस्था करते, फिर उसकी आवश्यकता का अनुभव करते। जैसे दुकानदार होता है और तुम ग्राहक हो, वो माल बेच रहा है और तुम्हें उसकी जरूरत है, ऐसे जोड़ी मिल जाती है, संयोग बन जाती है। ऐसे मुझे तो आवश्यकता है शांति की, मुक्ति की, भक्ति की, अमर जीवन, पूर्ण जीवन की, आनंदमय जीवन, सदाबहार जीवन की मेरी मांग है। ऐसा सुख जिसमें दुख नहीं है, ऐसा जीवन जिसमें मृत्यु नहीं है, ऐसा जीवन जिसमें कोई अभाव, कोई कमी नहीं, पूर्ण जीवन मेरी ये मांग है। हरी मांग उस भगवान से पूरी होती है जो केवल विश्वास से मिल जाता है। विश्वास कर लो, कुछ नहीं, मांग को जागृत करो, उस पर भरोसा कर लो, उसकी ओर देखो तो सही। वो तैयार बैठा है, प्रतीक्षा कर रहा है तुम्हारी। वो बहुत बड़ी औपचारिकताओं की प्रतीक्षा नहीं करता है आपसे। कुछ इतना करो, केवल तुम अपनी वास्तविक आधे नाम से वो आ जाता है। द्रौपदी की एक पुकार पे चला आया। हालांकि द्रौपदी की मांग तो लौकिक थी, मेरी लाज बच जाए। हमने सुना है राधा रानी का जब साक्षात्कार हुआ द्रौपदी को, तो द्रौपदी को राधा रानी ने प्यार से फटकार लगाई, द्रौपदी प्रीत की रीत नहीं है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। क्या बचाओ? इस मुट्ठी भर राख का क्या बचाओ? किशोरी जी कहती, ये प्रीत की रीत नहीं है द्रौपदी। मुझे इस विषय में तुमसे शिकायत है। जब कोई प्रेमी हो, जो कोई प्रेमी होता है, अपने प्रेमास्पद के, अपने प्यारे के हर विधान में मंगल देखता है, उसकी मंगल में इच्छा देखता है। ठीक है प्यारे, अगर तेरी यही इच्छा है, जिस शरीर की मुट्ठी भर राख बननी, वो भी मिट्टी में मिल जानी, उसके लिए मैं क्या अपने प्यारे को कष्ट दूं? और तू देख ही रहा है, तू समर्थ भी है, उदार भी है। प्रेमी तो केवल याद करता है, फरियाद नहीं करता है कभी फरियाद, क्योंकि उसका अपने प्यारे के हर विधान पर विश्वास होता है कि वो मंगलमय है। द्रौपदी मुझे देखो, मैं इनसे 100 वर्ष बाद मिली हूं, और इन 100 वर्षों में कितना बड़ा कारोबार इनका हो गया। सहस्रों इनके विवाह है, लाखों इनके बच्चे। शिकायत तो मुझे होनी चाहिए थी ना। कितनी शिकायत करने के लिए कितनी बातें थी, क्या उत्तर देते ही है? मैं उनका सबसे पहला प्यार हूं।
राधा कह रही है मैं सबसे पहला प्यार हूं, पर मेरे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। क्यों? देखो राधा का जीवन, राधा तत्व को समझो। मेरे प्यारे किसी भी निमित्त से कहीं भी कभी भी सुखी है, बस यही मेरा लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि मुझसे सुख पाए, देखिए इसलिए राधा सबसे अलग चीज। तब तो ठीक है, और कहीं और निमित्त से वो सुखी होते हो तो मुझे दुख हो, तकलीफ हो। सच बताओ द्रौपदी, क्या ये प्रेमी का लक्षण है या कामी का लक्षण है? मैं उनको सुख पहुंचाऊं तब तो ठीक है, और कोई दूसरा उन्हें सुख पहुंचाए तो गलत है, तब मुझे पीड़ा हो। देखिए राधा रानी का हृदय समझे, राधा तक वो सुखी है, बस यही मेरा सुख है, कोई शिकायत। इसलिए राधा को श्याम सुंदर की आत्मा कहा है मेरे बहन, आत्मा है। जैसे हमें अपनी आत्मा से कभी शिकायत नहीं होती सुख में, सुख में कि यहां से सुख क्यों लिया, वहां से क्यों लिया, वहां से क्यों नहीं लिया। अपनी आत्मा से आपको कभी शिकायत होती है? कट से लिया, बहुत सुख हो, ध्यान दो, समझो। हाँ दुख नहीं आए तब शिकायत होती है, दुख। ऐसे राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। मेरे प्यारे सुखी रहने चाहिए कहीं भी, किसी भी नहीं से। और आजकल की भाषा में क्या, दैट्स ऑल और मतलब नहीं। मेरे प्यारे सुखी हैं बस, किंतु और परंतु कुछ नहीं। हाँ वो दुखी हैं, आप अपनी आत्मा से समझो, आपकी आत्मा कहीं भी कैसे भी सुख पाओ, बस कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छी। इधर से सुख ले लिया, उधर से ले लिया, उधर से, बहुत अच्छी, दुख नहीं होना चाहिए। ऐसे राधा भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है मेरे बहन में, आत्मा। और राधा से ही गोपियों ने पाठ पढ़ा है प्रीति का। आप हम सब भी किशोरी जी से ही इस प्रीत के पाठ को पढ़ें, अपनाएं। यारे तेरी रजा में मैं राजी हूं, तू जैसे रखे जहां रखे, तेरा विधान बिल्कुल मंगलमय है, ये मेरा विश्वास है। सूत जी इस तरह से भागवत कथा आरंभ करते हुए कहते हैं, ऋषियों प्रभु के चरणों में इस जीव का प्रेम जागरण हो जाए, प्रीति जागृत हो जाए। सभी पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्ष जी, भगवान के चरणों में प्रीति जगे, यही परम धर्म है। नोत्पाद्येत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, यदि रति नहीं जगी जीवन में तो केवल श्रम किया, जो कुछ भी किया, हाय मैंने कुछ नहीं किया, इस खाते में जाएगा, कुछ नहीं सार मिलेगा। प्रभु का प्रेम पा करके, उनसे अभिन्न हो करके अपने में ही उनको पा जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं। अपने में ही सब कुछ पा जाता है। ये गोलोक, साकेत लोक, निकुंज, सब अपने में प्राप्त हो जाता है सब कुछ। बाहर भी हैं पर संत कहते हैं, पर धन की बातें किए घर की भूख न जाए, घर की भूख तब मिटे जब धन हाथ है। इनको अपने में ही हम जागृत कर लें, पालें। बाहर कहाँ कहाँ भटकते फिरेंगे, अपने में उनको पालें। अरे 3 सूत्र पकड़ लो, मेरे प्रभु मेरे प्यारे अभी हैं, अपने हैं और अपने में हैं। अभी हैं, अपने हैं, अपने में हैं। प्रभु को भी न मानना बड़ी भारी भूल है। प्रभु को अपना न मानना उससे बड़ी भूल है, और प्रभु को अपने में न मानना सबसे बड़ी भूल है।
निसंदेह उनकी प्रीति का जागरण होगा, उनको हम पा जाएंगे। अपने में सब कुछ पाए, जो कुछ वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, गीता भागवत में लिखा है, जो कुछ संतों की वाणी का, प्रवचनों का सार है, सब हम अपने जीवन में उसका सार पाए। फिर कुछ पढ़ना, सुनना, कहना शेष नहीं रह जाता। कुछ पाना, कुछ जानना, कुछ शेष नहीं रह जाता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है। पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम है। धर्म का सार है हम किसी की बुराई ना करें, किसी की क्षति ना करें, किसी को बुरा ना करें, किसी को बुरा ना समझें। अगर कोई धर्मात्मा होना चाहे इस महामंत्र को भी अपना ले। मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, वो धर्मात्मा हो जाता। अर्थ सिद्धि का सार है पराया हक न मारें। संत कहते हैं धन पराव विषते विष भारी, जननी समझा नहीं पर नारी। पराये धन को जहर से भी भारी जहर समझे, और पराई नारी को, नारी मात्र को जी जननी समझे। जननी है, छोटी बच्ची हो, बराबर की हो, बड़ी हो, सब जननी है। जननी है, मातृशक्ति है, हमें जन्म देने वाली है, हमारा पालन करने वाली। पराया धन जहर समझें, यही अर्थ अर्जन का सार है। धन कमाओ तो ये ध्यान रखो, नहीं तो जहर हो जाएगा, वो बर्बाद कर देगा, तुम्हें परेशान करेगा। ये ज्यादा धन के चक्कर में आज हम कुछ भी कर रहे हैं। ये आपको बर्बाद करेगा, परेशान करेगा। सेठ जी जयदयाल जी गोविंदका के पिताजी की एक बात सुनो। उनके पिता थे खूबचंद गोविंदका, वो भी व्यापार बाणिया थे, गोविंदका थे, धंधा करते थे चूरू में। तो एक बार उनका घी कुत्ता खा गया, गाय का घी था। तो उन्हें विचार आया, देखो ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए अब तुम्हें अपने धन पर, मेरा धन बर्बाद क्यों जा रहा है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां क्यों लग रहा है। क्या ऐसा आत्मविश्वास है आपको कि केवल कमाने में लगे जैसे तैसे? इन महापुरुषों से सीखो मेरे बहन। उस महापुरुष के घर में एक गीता प्रेस के संस्थापक जन्मे जयदयाल जी गोविंदका। उनको विचार आया मेरा घी कुत्ता कैसे खा गया, मेरी मेहनत की कमाई है, एक पैसा भी पराया हक का मैं नहीं लेता हूँ। ऐसा विश्वास है आपको? मेहनत से कमाता हूँ, पराया हक नहीं लेता। तब महान बनोगे, तब शांति आएगी जीवन में। केवल बैठने सुनने से कुछ नहीं होगा। हमारा आचरण कैसा ही हो, बाहर जाकर हम कुछ ही करने लग जाते हैं। यहाँ प्रहलाद और मीरा बन जाते हैं, और हो तुम, अब बाहर जाके कीचड़ मत लगाओ तो तुम प्रहलाद और मीरा ही हो। उन्हें विचार आया क्या बात है, कैसे ये घी बर्बाद हो गया, मेरी मेहनत की कमाई है, एक पैसा भी मैं पराया का नहीं लेता हूँ। घृणा करते थे पराया का आ जाए। तब उन्होंने पता किया, जो दुकान पर माल बेचता था आदमी, उससे पूछा, उसने बताया कि कोई ग्राहक आया था, उसने 6 आने के मूंग मांगे, मूंग तो 6 आने के मूंग तोल के दिए, पैसे मैंने ज्यादा ले लिए। तो खूबचंद जी गोविंदका ने हिसाब लगाया, जितने पैसे वो 6 आने से ज्यादा लिए उतने का ही घी इधर कुत्ता खा गया। सुन रहे हो ना, समझ रहे हो ना? इसलिए धन कमाओ, पर ऐसा मत समझोगे यूं ही चल रहा है, बस उल्लू बना देंगे हम। एक विधान बड़ा प्रबल बैठा है पीछे, अन्ना पाई का हिसाब करता है। आज तुम्हें फुर्सत नहीं है इस धन कमाने को छोड़ करके, तो कमाओ भले, उसका तरीका सही कर लो, नहीं तो भैया कोल्लू के बैल का चक्कर पड़ेगा, क्लेश पाते रहो, कुछ नहीं मिलेगा, क्लेश।
ठाकुर जी पेट तो मेरे जैसों को ही भर लेते हैं। हमारे आयु ऐसे ही बीत गई, कभी पैसा बेड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक। और कोई पैसा घना ही करते बेड़ा, कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 2 करोड़ में जा रहा है, सबके ब्रांड बने हुए, सबकी कीमतें अलग अलग है। कोई 7 लाख, कोई 15 लाख, सबके पैकेज फिक्स है। कोई एक दिन में कमाई कर लेता है, कोई 7 दिन में कमाते हैं, अलग अलग का सबका हिसाब किताब। राम जी हमें भी दे देते हैं, हमें यूं ही मिल जाता है। तो अगर आपको कमाना ही है तो इस तरह से मेहनत से कमाओ, और जो कमाया हुआ है फिर उसका सदुपयोग करते रहो, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करते रहो, अच्छे से अच्छे कार्य में लगाओ, आवश्यक कार्य में लगाओ, धन अर्जन। तीसरा है कामना पूर्ति, धर्म अर्थ काम। कामना पूर्ति का तात्पर्य है संसार के सुख। थोड़ा यहाँ बीच में आना जाना कम रखे हो, विजय भाई और सबको मैं कह रहा हूँ, यहाँ बीच में आप बार बार आएंगे जाएंगे, थोड़ा ध्यान रखें। बार बार नहीं, 1-2 बार हो गया फिर मुश्किल हो जाती है, मेरा तार टूटता है। ध्यान रखें। बिटिया जा रही है, कोई बाई सजा रही है, थोड़ा आगे से आना जाना कम रखे हो। या तो इसी तरफ, जिसको ज्यादा इधर आने की तो इसी तरफ सीट लगा लो अपनी, यही लगा लो। तो ठीक नहीं है विजय भाई, सुन रहे हैं ना? थोड़ा ध्यान रखिए इधर भाई, आवे नहीं ज्यादा। अब सभा बैठी है, कितने लोगों का सम्मान करो। ये सब अतिथि आए हैं, छठे हुए घरों से निकल के आए हैं, वैष्णव जन आए, आशा लेके आए, इसलिए अब इन बातों की ओर ध्यान रखें। मुख्य केंद्र ये रखें, तो आयोजन जिसके लिए किया है उस पर केंद्रित रहो। केवल तमाशा बना के मत रखो, फिर बी सीरियस। कम से कम यहाँ बहुत ज्यादा आवागमन ना करें। मैं देख रहा हूँ कल से बहुत ज्यादा आना जाना होता है, 1-8 बार तो चलो मैं सह लूँ। भाई लोग इकट्ठे इकट्ठे हो जाओ भाई, हमारी बहनों की संख्या ज्यादा है। आप लोग आगे आगे सरक जाओ, पीछे बहनें बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, पट्टी के बीच में बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। ये सब आपके लिए, आपके आपसे सार्थक है सब आयोजन। हरी शरण, हरी शरण। आइए थोड़ा शांति रखें, बहुत ज्यादा यहाँ, फिर कहता हूँ सावधानी रखें, यहाँ ज्यादा आवागमन ना करें। मेरी प्रार्थना है, फिर भी आप नहीं मानेंगे तो मैं सह लूंगा, हम सह लेंगे क्या। फ्री वाले बाबा जी सह लेंगे आपकी बात, ठीक नहीं? ठीक है कि नहीं?
हरिशरणम। मेरे नाथ, धर्म अर्थ काम, कामना का सुख संसार के, कोई भी सुख भोगो तो ये सावधानी रखो किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है। जो सुख किसी को दुख देकर के आएगा, ध्यान से सुना, वो सुख कालांतर में कई गुना दुख में बदल जाएगा। ऐसा कोई सुख मत भोगो जो किसी को दुख देकर के आता। इतनी सजगता रखो जीवन, इतना विवेक जगाए, इन सुखों में अंधे मत हो जाओ। विनाश कर करके हम सुख भोगते हैं आजकल, ये दशा हो गई भाई। संतानों को हम जन्म नहीं लेने देते, हम सुख भोगते रहे, ये क्या है? ये घोर दुख को निमंत्रण दे रहे हो। ऐसा सुख मत भोगो जो किसी का विनाश करके आता, किसी को दुख दे करके आता। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का। मुक्ति ज्ञान से सिद्ध होती है। मेरा कुछ नहीं, ये ज्ञान के प्रकाश में अनुभव करो, जो मिला है मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। इतने से आप संसार से मुक्त हो जाते हो। और पंचम पुरुषार्थ है भगवत प्रेम। इसके लिए जीवन में अंतिम पुरुषार्थ है, मुक्ति का भी फल है प्रभु भक्ति, प्रभु की प्रियता जगे। क्रिया का नाम भजन नहीं है, क्रिया से एक आसक्ति होती है, थोड़ी देर का एक संतोष होता है। प्रियता जगे, कोई प्यारा लगता है, ऐसे प्यारे भगवान हमें लगे, प्रियता जगे। उनकी प्रियता ही मानव जीवन का अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम उपलब्धि है। मानव जीवन के विकास की परावधि भगवत प्रेम में है, भगवत भक्ति में है। और उसी के लिए भागवत का आयोजन है, उस भगवती भक्ति का जागरण करने के लिए इस भागवत की रचना हुई है। सूत जी कह रहे हैं, जब मैं गंगा तट पर परीक्षित को जब सुखदेव जी सुना रहे थे, मैं विराजमान था और वो भागवत कथा मैंने भी सुनी। जैसा मेरा अध्ययन रहा, जैसी मेरी मति में आया, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम सुनो। सोहम व श्रावयिष्यामि यथा धीतम यथा मते। जैसा मेरा अध्ययन है, जैसी मेरी मति, वैसे मैं तुम्हें सुनाऊंगा। श्री सूत जी ने कहा, सबसे पहले भागवत कथा आरंभ करते हुए भगवान के अवतारों की कथा सुनाए। अवतारों में सबसे पहला अवतार ये विश्व है। ये जो सकल विश्व हमारे सामने, ये प्रभु का प्रगट रूप है। ये सब जो कुछ हम देख पा रहे हैं और जो नहीं देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जो नहीं सुन पा रहे, जहाँ तक हमारा मन जाता है उससे भी आगे जो कुछ है, ये विश्व प्रगट, ये प्रभु का अवतार है। वे सच्चिदानंद प्रभु ही इस विश्व के रूप में प्रकट हैं। और जितने भी अवतार है उसके बाद इस विश्व के अंतर्गत आते जाते रहते हैं। 14 लोकों का ब्रह्मांड है। ऋषियों, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये धरती से नीचे के लोक हैं। और धरती से ऊपर 7 आवरण हैं, 7 लोक हैं। भूर्भुवः स्वः महजन तप सत्यम। सत्यलोक को भगवान का ब्रह्मरंध्र कहा, पाताल को भगवान के चरण का तलवा कहा।
ये जो अंतरिक्ष है, भूवर लोक, ये भगवान की नाभि है। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं। ये वायु का प्रवाह, ये भगवान की सांसों का आवागमन है। ये दिन और रात भगवान की पलकों का खोलना और मीचना है। माया जो कुछ है, ये भगवान की मुस्कान है।